और इसी बीच उदयपुर में हुए हत्याकांड के दौरान बजरंगियों ने अब पुतला फूंकने का प्रयास किया है। यहाँ आपको बता दें कि आधा दर्जन से ज्यादा लोग मौजूद रहे और सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जुलूस भी निकाला और नारेबाजी की गई। इस बीच इंस्पेक्टर घाटमपुर ने अमले के साथ पहुंचकर पुतला छीनकर बजरंगियों को समझाने की कोशिश की और इस बीच बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चौराहे में बैठकर दर्जी की हत्यारे को फांसी देने की मांग उठाई है। राजस्थान के उदयपुर में सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुए एक दर्जी कन्हैया के हत्यारों को फांसी देने की मांग लगातार की जा रही है और इसी क्रम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घाटमपुर में जुलूस निकालकर इन हत्यारों का पुतला फूंकने का प्रयास किया। इस दौरान आधा सैकड़ा बजरंगी जुलूस में मौजूद रहे, साथ ही साथ नारेबाजी करते हुए घाटमपुर चौराहा पहुंचकर कोतवाली प्रभारी एसके सिंह ने अपने अमले के साथ पुतला छीन लिया उनसे। बताया जा रहा है कि इस पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच छीना झपटी भी हुई, रस्साकशी हुई और इसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं का पुतला फूंकने का प्रयास असफल हो गया। इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं से इंस्पेक्टर की तीखी नोकझोंक भी हुई है, जिसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चौराहे में ही बैठ गए। राजस्थान सरकार और हत्यारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान घाटमपुर में व्यवस्थित चौराहे पर हंगामा होता रहने से काफी लंबा जाम भी लग गया। बताया जा रहा है कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं के जाने के बाद राहगीरों ने राहत की सांस ली है। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर महाराजगंज से है, जहां जनपद में नौतनवा तहसील क्षेत्र के अलग अलग गांव से रोजगार की तलाश में मुंबई गए 8 युवकों को सोमवार की देर रात को कुर्ला इलाके में एक 4 मंजिला इमारत के ढहने से उनकी मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। बता दें आपको कि मृतक परिवार समेत गाँव में मातम का माहौल पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इसी बीच जिलाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई, तो वहीं प्रशासन द्वारा भी हर संभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। मुंबई में कुर्ला में जो बिल्डिंग गिरने की घटना हुई है, उसमें मृतकों में 8 लोग जनपद महाराजगंज के रहने वाले हैं। 3 लोग महाराजगंज के उस घटना में घायल भी हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता घोषित की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और कृषक दुर्घटना बीमा योजना में भी जो देयताएँ होंगी, उसकी भी जांच कर परिजनों को लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन लगातार परिजनों के संपर्क में है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा परिजनों को जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वो प्रदान की जाएगी। कुर्ला में 4 मंजिला मकान जो ढही है, उसमें हमारे क्षेत्र के 8 लोग एक्सपायर हुए हैं, जिसमें एक घायल है, उसकी हालत गंभीर है, इलाज चल रहा है। कहाँ के लोग थे और क्या? जिसमें एक हनमगढ़िया, सिमरहना, संपतियाँ, धोतियावा मिला के 8 बॉडी है। 8 लोग एक्सपायर हुए हैं, जिसमें एक लड़का घायल है, उसका इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन से आप क्या चाह रहे हैं? जिला प्रशासन से यही हम लोग की मांग है कि गरीब परिवार के हैं, जो सहायता बने कुछ मदद कर दें इन सब की, इसकी बॉडी आ जाए, दाह संस्कार हो जाए। बॉडी के लिए अभी क्या व्यवस्था किया जा रहा है? बॉडी के लिए सूचना सर यही मिला है कि वहाँ से एयरपोर्ट जहाज द्वारा आ रही है, जो बनारस में लैंड करेगी, उसके बाद एम्बुलेंस से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पहुँचाएं। और अब रुक करेंगे मथुरा का, जहां पर आज गोवर्धन तहसील के अंतर्गत कई हिंदू संगठनों द्वारा राजस्थान में जिहादियों द्वारा की जा रही हत्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम गोवर्धन को शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन सौंपते हुए कन्हैया टेलर के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई, ताकि भविष्य में ऐसे मानवता को हानि पहुंचाने वाली घटना दोबारा ना हो सके। साथ ही साथ कन्हैया टेलर के परिवार को 31 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की गई है, इससे परिवारजनों का जीवन यापन हो सके। और ज्ञापन देते समय कई हिंदू संगठनों ने राष्ट्रीय गौ रक्षा दल, महाकाल सेना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और क्षेत्रीय युवा मौजूद रहे। हिंदू संगठनों द्वारा भारत माता की जय और कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो के नारों के साथ ये तमाम जो लोग हैं वो कार्यालय पहुंचे। और इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से गौतम खंडेलवाल ने बताया है कि हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हमारे क्षेत्र में हो, और अगर ऐसी कोई भी अप्रिय घटना होती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इन लोगों को इनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में जो कन्हैया टेलर के साथ में जो विभत्स हत्याकांड हुआ है, उसके विरोध में पूरा देश स्तब्ध है। और
इस तरह की घटनाएं आगे पुनरावृत्ति हमारे क्षेत्र में ना हो, इसी को लेकर राष्ट्रपति महोदय के नाम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे जितने भी राजनीतिक अधिकारी हैं इनके माध्यम से राजस्थान सरकार को भी ज्ञापन दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तमाम देश के हिंदू संगठनों में आक्रोश है, यदि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति यहाँ हुई तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। ये जो कन्हैया उदयपुर में जो घटना हुई है इसके संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। ऐसी घटना हमारे एरिया में ऐसे ना हो, इसके कारण ज्ञापन सौंपा गया है। और उस घटना में भी हमें फांसी की जो मांग आई है, फांसी की मांग मांग रहे हैं, उन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। ये जो कन्हैया और इस बीच भारतीय जनता पार्टी मथुरा अनुसूचित मोर्चा के महानगर अध्यक्ष नारायण दास ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की गुहार लगाई है। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोक कल्याणकारी योजनाओं को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2024 में भाजपा को जिताने के लिए अनुसूचित मोर्चा काफी मेहनत कर रहा है और जन जन तक पार्टी की योजनाओं और कार्यशैली के बारे में बताया जा रहा है। लोगों में विश्वास दिलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास साथ लेकर चल रही है। भाजपा के राज में ही बिजली और कानून जैसी व्यवस्थाएं, साथ ही साथ कानून व्यवस्थाएं बेहतर बनी हुई हैं और बनी रहेंगी। इसीलिए इस पार्टी को जीताकर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री एक बार फिर से बनाना है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा के महानगर अध्यक्ष नारायण दास अनुसूचित मोर्चा के, जिनको कुछ मथुरा में करने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी है। अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित मोर्चा क्या काम करेगी, आइए इनसे जानते हैं, नारायण दास जी से। नारायण दास जी, आप बताएं कि मथुरा में महानगर अध्यक्ष हैं आप अनुसूचित मोर्चा के, तो आपके लिए क्या चुनौतियां रहेंगी, क्या अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, पार्टी के लिए क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं लोक कल्याणकारी चला रखी है उनको अनुसूचित जाति के लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं और बहुत लोगों को से योजनाओं को लाभान्वित हुए हैं लोग, और इससे खुशी खुशी भारतीय जनता पार्टी से अनुसूचित मोर्चा के लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे में इनके लिए चुनौतियां रहेंगी कि जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो और भी पार्टियों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन पार्टियों से निकाल करके अपनी पार्टियों में जोड़ना इनके लिए चुनौती रहेगी। किस विश्वास के साथ, किस आधार पर ये उन लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ेंगे, जरा इस बारे में जान लेते हैं इनसे। आप बताएं कि आज जो और पार्टियां हैं उनमें लोग अनुसूचित जाति के लोग जुड़े हुए, उनमें से निकल करके आपकी पार्टी पर विश्वास क्यों करें और क्यों जुड़े? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा विकास किया है, अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत बड़ा सम्मान किया है। बहुजन समाज पार्टी का दिन पर दिन इनका ग्राफ गिरता जा रहा है, पतन हो रहा है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी तादाद में जुड़ने के लिए इच्छुक हैं और जोड़ रहे हैं। मथुरा में और हमारे उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था, उसके बारे में भी जानते हैं कि किस तरीके का कानून व्यवस्था है जो अनुसूचित जाति लोगों के लिए बहुत मददगार बन रही है। तो आप बताइए, कानून व्यवस्था इस समय वर्तमान में, वो कानून व्यवस्था से आप कैसे बात करेंगे? कानून व्यवस्था हमारी योगी मोदी सरकार ने बहुत बड़ी व्यवस्था बना रखी है। कानून व्यवस्था से पहले लोग चोरी, बदमाशी, डकैती दिन और रात आए दिन होती रहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसको पहले ही जीतने के बाद में सबसे पहले फोकस किया कानून व्यवस्था पर। कानून व्यवस्था को ऐसे हालत में ला दिया है, अब चोर, बदमाश, गुंडे जितने भी हैं सारे के सारे जेल में हैं। बड़े बड़े बदमाशों का एनकाउंटर हो गया है, बाकी के प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। अनुसूचित जाति के लोग जब कहें तो दूसरे शब्दों में गरीब लोगों के लिए हमारे नगर महानगर अध्यक्ष हैं नारायण दास जी, इनकी क्या चुनौतियां रहेंगी और कहां तक लाभ दिला पाएंगे? जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो कहें तो गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए कहां तक आप योजनाओं का लाभ दिला पाएंगे? गरीब लोगों के लिए बहुत योजनाएं चलाई जा रही है सरकार द्वारा। अब देखिए, ये राशन व्यवस्था है, ये कंटिन्यूअस व्यवस्था, ये गरीब लोगों के लिए मैं चाहता हूं कंटिन्यूअस कर दी जाए। इससे बहुत सारा लोगों को, गरीब लोगों को मिल रहा है। राशन व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था है।
हमारे साथ महानगर अध्यक्ष नारायण दास जी हैं। इनकी कथनी और करनी में कितना विश्वास है ये तो यही जाने। बहरहाल इनसे जानेंगे कि लोगों के लिए क्या अपील है। मेरी लोगों के से लिए अपील है, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अपील है, भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, जिससे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के लोगों का विकास कर सके। तो आपने सुना नेताजी को मथुरा से जीवनदीप कल्याण चंद्रमोहन दीक्षित के साथ। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वन यूज प्लास्टिक के बहिष्कार के लिए मिर्जापुर के विंध्याचल में जिला प्रशासन और नगर पालिका ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान लोगों को प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही जन जागरूकता के लिए रेस को लेकर 29 जून से 3 जुलाई तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया और किसी भी व्यक्ति द्वारा प्लास्टिक का उपयोग न करने की बात कही गई। कहा जा रहा है कि प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये काम किया जा रहा है। नगर पालिका और जिला प्रशासन के द्वारा भारत सरकार के आदेश के तहत प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विंध्याचल में ये रैली निकाली गई है। इस दौरान लोग प्लास्टिक का उपयोग ना करें, इससे बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। कहा गया है कि कैंसर जैसी बीमारी भी इसी के कारण बढ़ रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया है। मिर्जापुर की जनता से अपील है कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें। देखिए, ये एक रेस से संबंधित भारत सरकार की गाइडलाइन है और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो 29 जून से 3 जुलाई तक एक हमारा विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किए जाने का, उसके खिलाफ अभियान चलाने का कि कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग न करे। इसी को लेकर के हम लोगों ने जागरूकता रैली कल भी शहर में निकाली थी और आज विंध्याचल में जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है उसमें हम लोगों ने आज एक रैली निकाली थी, जागरूकता रैली निकाली, जिसमें हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और हमारे मजिस्ट्रेट साहब, नगर पालिका, पूरे प्रशासनिक अमला और नगर पालिका प्रशासन, ये सभी लोगों ने मिलकर के आज एक रैली निकाली। देखिए, ये एक रेस से संबंधित